गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्ष। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग काजल जी। गुड मॉर्निंग वशिष्ठ जी, तरुण जी। फिजिक्स के ट्यूटोरियल हट गए या नहीं? गुड मॉर्निंग दीपेंद्र। गुड मॉर्निंग तरुण। नहीं हटेगा? अच्छा। गुड मॉर्निंग प्रियांश। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। कोई क्लास थी इससे पहले क्या? ओके ओके। तो इतने कम लोग कैसे हैं भैया? पाइथन में ही गोल लग रहा है क्या? पाइथन में ही गोल हो रहे हैं क्या सारे? या आज से ठान लिए कि पाइथन नहीं पढ़ेंगे? सेक्शन 4 वाले वैसे भी क्रांतिकारी स्वरूप ले लेते हैं तुरंत। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बच्चे सेक्शन 4 में है। हाँ हेमंत, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, कल ठंडा मौसम था और ऐसे ही थोड़ा पंखा वंखा चला के ज्यादा सो गए तो बस। रोज गर्मी हो रही थी, कल थोड़ा सा ठंडा हो गया था। ऐसा नहीं है बट ठीक है, कभी कभार अच्छा लगता है वो क्रांति। जिंदगी में आक्रोश भी जरूरी है, जिंदा होने का एहसास होता है। अच्छा है ना, इंसाफी हो रही है। कोई बात नहीं, कुदरती पीछे है, कुदरती कर रही है। घर बैठे करोगे क्या क्या यार, पढ़ ही लो।
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक चल रहा था लास्ट हमारा? रैंडम, ओके। तो भैया रैंडम मॉड्यूल डिस्कस करे आएंगे, सारे लोग पढ़ के आएंगे रैंडम मॉड्यूल। चलिए, तो सबसे पहले तो हम एक चीज समझते हैं कि रैंडम का मीनिंग क्या है। बताइए मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? रैंडम यूज करते हैं वर्ड, उसका मीनिंग क्या है? आपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। पढ़ा है या नहीं? Yeah, unordered and unpredictable. Nobody knows. Yes, unknown actually. मतलब यू डोंट नो कौन सा आएगा, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मेरे से डाउट्स पूछते हैं, तो आपके डाउट्स मेरे लिए क्या है? रैंडम है। आई डोंट नो कि रोल नंबर 4 पूछेगा या रोल नंबर 8 पूछेगा या कौन पूछेगा, क्या डाउट पूछेगा। सो योर डाउट्स आर रैंडम फॉर मी। भाई मैं कोई ऐसा सुना है कि रोल नंबर 1 ही मेरे से डाउट पूछेगा? वो रैंडम है, कोई भी मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकता है। इज दैट ओके? तो रैंडम जो मॉड्यूल है वो किसके लिए है? रैंडमली जनरेटेड नंबर्स के लिए। ज्यादातर रैंडमली जनरेटेड नंबर्स, और रैंडम है मतलब रैंडमली जनरेट करेगा आपके लिए कुछ। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा अगर आप रैंडम मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं? इंपोर्ट रैंडम। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट करो रैंडम। अब रैंडम के कुछ मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रैंडम के कुछ मेथड्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रैंडम का पहला मेथड है रैंडम। मतलब रैंडम तो मॉड्यूल का नाम है, और उसमें भी एक मेथड क्या है? रैंडम। अब ये क्या करता है? ये आपके लिए 0 to 1, 0 से 1 के बीच में, एक्चुअली 0 से 1 के बीच में क्या जनरेट करेगा आपके लिए? रैंडम नंबर जनरेट करेगा। रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। हाँ प्रियांश मनी, फॉर श्योर। इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, 0 और 1 के बीच में कोई और इंटीजर तो है ही नहीं। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं याद रखना है। जब मैंने कहा 0 to 1, अब 0 to 1 के बीच में इंटीजर तो है नहीं, दैट मीन्स क्या होंगे? वो सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है ना? चीजों को वहीं से देख लिया करो, मतलब डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये है कि 0 तो इंक्लूड हो सकता है, 1 इंक्लूड नहीं हो। आपने मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा में कुछ ऐसा सब पढ़ा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कैन बी इंक्लूडेड। कैन बी इंक्लूडेड। आई होप याद आ गया हो। और पैरेंथेसिस का मतलब होता है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है इंक्लूड नहीं होगा, दैट मींस एक्सक्लूडेड। जब इंटरवल दिए होते थे, जब इंटरवल दिए होते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 1 से 3 और स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों, दैट मींस बोथ आर इंक्लूडेड। इस रेंज में बोथ आर इंक्लूडेड। अगर मैं कहता हूं 1, 3, तो कह रहे हैं 1 तो इंक्लूडेड, 3 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रेंज। 3 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रेंज। अब अगर मैं कहता हूं 1 से 3, 1 से 3, तो मैं कह रहा हूं बोथ आर एक्सक्लूडेड। बोथ आर एक्सक्लूडेड। इज दैट ओके? तो अब हम कहाँ बात चल रही है? हमारी बात चल रही थी रैंडम पर। तो रैंडम नंबर, रैंडम जो मॉड्यूल है उसका पहला मेथड है रैंडम, और वो आपके लिए 0 to 1 कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। फॉर श्योर फ्लोटिंग पॉइंट होगा। 0.0 तो उसमें आ सकता है, लेकिन 1.0 कभी नहीं आएगा। अगर ओके हो तो जरा देख लें इसको। दीपेंद्र, जितना जीएलए में वैल्यू है स्टूडेंट्स की,
उतनी वैल्यू किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैं सॉरी, आज पहली बार आप लोगों के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, बट डिपेंड नहीं, नहीं हो गया तो अच्छी बात है, मुझे पता तो चला कि मतलब बच्चा कैसे क्यों ऐसा सोच रहे हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीपेंद्र, सुनो मेरी बात। आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई फ्रेंड हो, उससे ये पूछना, आर यू ऑथराइज टू टॉक टू योर चेयरमैन। जीएलए में अच्छी बात क्या है, आप सीधे चेयरमैन सर से कभी भी मिल सकते हैं, आप फैकल्टी का फीडबैक उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। इट्स ओके ओके दीपेंद्र, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे को कोई इसमें वो नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि मेरे को पता चले, हो सकता है कई लोग ऐसा सोचते हो। मतलब मान के चलिएगा कि जीएलए में तो सिर्फ स्टूडेंट की ही वैल्यू है सबसे ज्यादा। डोंट एवर थिंक इट लाइक दैट वे बेटा। नीरज सर का तो सबसे बड़ा मोटिव ही स्टूडेंट्स है। मतलब हमारी फटकार लग जाती है कभी कभार, अगर कहीं से गलत फीडबैक आ जाता है या कुछ भी ऐसा कि बच्चे का लॉस हो रहा है। मैं पर्टिकुलर नीरज सर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकता। नीरज सर की ये खासियत है कि स्टूडेंट एटमोस्ट प्रायोरिटी पर है उनकी। आज की डेट में आपने देखा भी होगा, पेरेंट तक से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभार ये चीजें हो जाती हैं, क्या हो सकता है आपको ज्यादा है ना क्लास करनी पड़ रही है, डेटा खर्च हो रहा है, बट इस वक्त ऑप्शन नहीं है दीपेंद्र, कोई भी कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। ठीक है, डोंट फील समथिंग लाइक दिस। चलिए देखते हैं भैया। तो अगर मैंने कहा इंपोर्ट रैंडम, देन हमें क्या लिखना पड़ेगा, रैंडम डॉट। देखो डॉट लगाते ही इसके सारे मेथड खुल जाएंगे। उसमें सबसे पहला कौन सा है, रैंडम। रैंडम डॉट, रैंडम डॉट रैंडम। ठीक, अब इससे क्या हुआ समझिएगा अच्छे से, रैंडम डॉट रैंडम, ये रहा हमारा फंक्शन। ठीक है, कैपिटल आर वाला यूज नहीं करना है आपको, यही बता रहा था इसलिए मैं आपको, रैंडम डॉट रैंडम। ओके 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 ओके, देख लीजिएगा अच्छे से, हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। दिख रहा है क्या सबको? बट ये जरूरी नहीं है हर बार नई वैल्यू जनरेट, हो सकता है रिपीट हो जाए, बिकॉज दीज आर नॉट सूडो रैंडम नंबर। दो चीजें होती हैं, एक होता है रैंडम नंबर, एक होता है सूडो रैंडम नंबर। सूडो रैंडम नंबर ये गारंटी करता है कि जब तक सारे नहीं आ जाएंगे तब तक रिपीट नहीं होगा, बट दीज आर नॉट सूडो रैंडम नंबर। दो चीजें होती हैं, एक होता है सूडो रैंडम नंबर, एक होता है सूडो रैंडम नंबर। वो गारंटी करता है कि जब तक सब एक एक बार नहीं आ जाएंगे तब तक कोई रिपीट नहीं होगा, दैट मीन नो रिपीटिशन। कौन गारंटी करता है, सूडो रैंडम नंबर। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, रैंडम नंबर, तो हो सकता है रिपीट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या नंबर आएगा, रैंडम का मतलब क्या है, क्या नंबर आएगा नोबडी नोस। प्लीज रिप्लाई वेदर दिस इज ओके और नॉट। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है रैंडम वाले में। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, मेथड समझते हैं। सेकंड मेथड है रैंडम का, रैंडम डॉट रैंड इंट। तो देखो यार, साफ पता लग रहा है कि आर एन डी क्या बता रहा है, रैंडम, लेकिन क्या जनरेट होगा, इंटीजर। अब यहां पर आप क्या देते हैं, यहां पर आप देते हैं एक रेंज। यहां पर आप क्या देते हैं, एक रेंज देते हैं। दैट मीन्स अगर आप लिखते हैं 1,10, तो ये क्या जनरेट करेगा, कोई भी रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 10। एंड द गुड थिंग इज बोथ आर इंक्लूडेड, गुड थिंग इज बोथ आर इंक्लूडेड।
कह रहे हैं कोई इंटीजर, रैंडम इंटीजर जनरेट करवाना है। हाँ हाँ, लाइक डाइस। फंक्शन का जो असाइनमेंट है उसमें छठवां जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे ही होगा। हेमंत जरा असाइनमेंट देखो, मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। मैं कह रहा हूँ फंक्शन का जो असाइनमेंट है उसमें लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। रैंडम, वैसे रैंडम मॉड्यूल ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स, व्हाट डज दैट मीन? डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होगा। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, तो हमने कहा रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम डॉट रैंड इंट। देखो क्या है, रिटर्न रैंडम इंटीजर इन द रेंज a कॉमा बी इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट। तो अगर मैं कहता हूं 1 से लेके 10 तक के बीच में, क्या आएगा देखते चलते हैं, देखिएगा आराम से। हाँ देखो रिपीट हो गई, देखा? 7 इज रिपीटेड, 7 इज रिपीटेड, रिपीट हो सकती है। वी डोंट नो, देखो 7 इज अगेन रिपीटेड। ओ माय गॉड, 5 is repeated, 7 is repeated, 5 is repeated, 3 is repeated, 1 is repeated, 9। देखो 10 आ गया, देखा 10, 10 भी आया है, 1 भी आया है, प्लीज सी। 10 भी आया है, 1 भी आया है, बोथ आर इंक्लूडेड। प्लीज आप में से कोई ऐसा ना समझे क्या कि रिपीट नहीं हो सकता है, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। ओके है। चलिए तीसरा देखते हैं। अब रैंडम मॉड्यूल का तीसरा जो फंक्शन है वो है रैंड रेंज। क्या सबको रेंज याद है? सबको रेंज फंक्शन याद है? अगर मैं बोलता था रेंज 1 to 5, तो इससे 1 2 3 4 जनरेट होते थे, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं रैंड लगा दे रहा हूं, व्हाट डज दैट मीन? बस जो भी नंबर थे मेरे पास उनमें से कोई भी एक रैंडमली पिक होगा, दैट मीन्स रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 4। तो कोई मेरे से पूछेगा तो ये रेंडेंट जैसा ही है। हाँ बिल्कुल रेंडेंट जैसा ही है, लेकिन रेंज फंक्शन में एक फैसिलिटी थी। याद है किसी को? रेंज फंक्शन में एक फैसिलिटी थी, वो थी स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो अगर 1 5 2 देते हो तो इससे 1 जनरेट होता था और 3। याद आया? अब अगर मैं कहूं रैंड रेंज 1 5 2, तो रेंज से तो नंबर्स आए थे जैसे 1 3। अब रैंड लगाने से इसका मतलब क्या है? पिक अ रैंडम नंबर फ्रॉम दीज, पिक अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 and 3। इज इट ओके? कोई डाउट हो तो बताएं। अगर मैं लिखता हूं रेंड रेंज 1 10 2, तो देखो रेंज जो फंक्शन था 1 10 और 2 वाला, वो क्या जनरेट करता आपके लिए? 1 3 5 7 9।
अब जैसे ही हमने आगे उसके आगे आर ए एन डी लगाया, व्हाट डज दैट मीन? पिक अ रैंडम नंबर, पिक अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 3 5 7 एंड 9। दैट मीन्स आपके पास क्या आएंगे, हर बार एक ऑड नंबर आएगा, हर बार एक ऑड नंबर आएगा 1 3 5 7 या 9 में से। चलिए देख लेते हैं भैया सही कह रहे हैं या नहीं। ओके 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 ओके। सी रिपीटेशन हो रहा है, बहुत बार रिपीटेशन हो रहा है। 3 बहुत बार आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आया, 9 आया, नॉट मैटर, ठीक है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है, वो किसी मॉडल के हिसाब से होते हैं। यू नो स्टैटिस्टिक वेरी वेल, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा कब जनरेट होगा। इज दैट ओके? बता देना भैया जब संतुष्ट हो जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल? ओके भैया, बाकी लोग क्या दावत में आए हैं, किसी फंक्शन में आए हों कि चलो सर भाषण देंगे हम सुनेंगे? 40 बच्चों में से एक रिप्लाई करता है बस कि सैंपल का मीनिंग मुझे पता है। ओके हाँ तरुण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तरुण, तरुण ने लिखा है स्मॉल पार्ट और क्वांटिटी इंटेंडेड टू शो व्हाट द होल इज लाइक। एक्चुअली सैंपल एक बड़े पार्ट का छोटा सा पीस होता है जो कि उस बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया बात कही है तरुण ने भैया। सैंपल एक बड़े पार्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि बड़ा पार्ट क्या है, बेसिकली उस बड़े पार्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हालांकि सैंपल जो वर्ड है वो स्टैट से निकला है, स्टैटिस्टिक का वर्ड है। सी सम टाइम होता क्या है कि हमारा जो डेटा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, सम टाइम हमारा डेटा बहुत लार्ज होता है, और डेटा को स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन कहते हैं। डेटा को, जिस डेटा पे आप काम करते हैं पूरे डेटा पर, उसको स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन कहते हैं। अब सम टाइम हमारा डेटा बहुत लार्ज होता है और हम सारे डेटा को कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे हम सर्वे करते हैं, पढ़ा होगा आपने सर्वे, सर्वे दैट ओके सर्वे। जैसे मैं कहूँ आर मेन इज बेटर ड्राइवर और मेन्स आर बेटर ड्राइवर देन वुमेन। प्लीज भैया है ना, क्लास में जो छोटी बहन है वो बुरा ना माने कुछ, मतलब मैं एक सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल भी बुरा मत मानना बेटा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। चलिए इसे बदल लेते हैं, कहीं बहनें बुरा मान जाए। मैं कहता हूँ वुमेन्स आर बेटर ह्यूमन बीइंग, मैंने कहा वुमेन्स आर बेटर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या कुछ भी बेटर ड्राइवर। अब अगर मेरे को ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, स्टैटिस्टिक, हम पूरी बातें सब किस में कहते हैं, स्टैटिस्टिक में। अगर मैं कोई स्टेटमेंट कहता हूं तो हम इन चीजों को प्रूफ किससे करते हैं, हम इन चीजों को स्टैट से प्रूफ करते हैं।
अब अगर मेरे को ये सच में प्रूफ करना है कि द वुमेन्स आर बेटर ड्राइवर, प्लीज समझिएगा, तो मुझे दुनिया भर में जितनी ड्राइवर्स, दैट मीन जो ड्राइव करती हैं, लेडीज एंड जेंट्स, उन सबका डेटा चाहिए होगा। एम आई राइट? इफ आई वांटेड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, देखो यार, मैं, तुम्हें पता है ना, ऊपर से घुमा नहीं पाऊंगा कि सैंपल क्या करता है दिखा दिया। मेरे लिए ये जरूरी है कि आप उसे यूज कहाँ करते हैं। तो स्टैट्स का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, पूरा डेटा, या तो मेरे को पूरा डेटा सेट चाहिए। अब वो अवेलेबल तो हो नहीं सकता कि मैं दुनिया भर के सारे लोग जो ड्राइव करते हैं, फिर मैं कहूँ यार टू व्हीलर या फोर व्हीलर, या फोर व्हीलर की भी बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइव करते हैं, तो वो तो अवेलेबल होगा नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम उसके लिए रेंडमली जो कि सही डेटा हो, देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज फ्रॉम बोथ साइड एंड दीपेन, नहीं, एवरेज फ्रॉम बोथ साइड्स तो नहीं होता है, वो कुछ होता है, मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, अगला जो सेशन लूंगा कभी डेटा एनालिसिस का लूंगा। रेंडमली एक सैंपल लेते हैं, रेंडमली एक सैंपल लेते हैं, दैट मीन्स हम पूरे डेटा पे काम नहीं कर सकते और एक सैंपल पर काम करते हैं। और जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि सही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सैंपल इस तरीके से पिक किया जाता है कि वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दे। चलिए इसी चीज को जरा एक बार ढंग से समझाता हूँ। आपने कभी घर में दाल बनते हुए देखा है? घर में मम्मी दाल बनाती है कुकर में, ये सबने देखा है, कोई अंबानी टाइप तो नहीं है यहाँ पर जो कभी किचन में नहीं गया हो या कभी कुकर की सीटी ही नहीं सुनी हो, कोई अंबानी टाइप हो? मुझे लग रहा है कुछ तो लेट की क्लास अटेंड करते हैं, जो कि कीबोर्ड पे ये भी टाइप नहीं कर सकते कि हाँ और ना। हेमंत भैया बार बार अब मुझे प्राइवेटली क्यों मैसेज करते हैं बेटा? देख, अगेन यू आर टेक्सटिंग मी प्राइवेटली। तो जब दाल बन जाती है, सीटियां वीटियां निकल जाती हैं, तो किचन में जो भी है, आपकी सिस्टर, मदर या जो भी, तो पता है दाल को कैसे चेक करती हैं? वो एक चम्मच लेती हैं और उस चम्मच से कहीं से भी, मतलब थोड़ा सा मिक्स करके उस दाल को एक चम्मच से दाल उठाती हैं और उस दाल को दबा के देखती हैं, चेक करके देखती हैं पक गई या नहीं पक गई, बन गई या नहीं बन गई। सो व्हाट शी इज डूइंग, एक्चुअली शी इज डूइंग सैंपलिंग। उन्होंने क्या कहा, एक चम्मच दाल के बेसिस पर वो ये डिसाइड कर देती है दाल बन गई या नहीं बन गई। एम आई राइट? सोच के देखिएगा कितना जबरदस्त है ना। लेडीज तो स्टैटिस्टिक्स भी यूज करती हैं, किचन तक में यूज कर लेते हैं, और हम उसे हुआ बना देते हैं। बताओ यार। और और 98%, इवन 99% टाइम्स उनकी सैंपलिंग सही होती है। एम आई राइट? जब वो एक चम्मच की दाल उठा के जब ये डिसाइड कर लेती है हाँ बन गई, तो मान के चलिए 99% ऑफ टाइम वो सही होती है और वो पूरी दाल बन चुकी होती है। दिस इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। ये प्लीज जरूर रिप्लाई कीजिएगा, सैंपल समझ में आ गया, सैंपलिंग समझ में आ गया सबको? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल ऐसे दूं तो कि आपकी समझ में आ जाए। चलिए तो समझते हैं, अगर हम कहते हैं रेंडम डॉट सैंपल, देखो क्या है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ 1,2,3,4,56,7, ये क्या है मेरी पॉपुलेशन, ये क्या है मेरी पूरी पॉपुलेशन। दैट मीन्स मेरे पास 6 एलिमेंट है, और मैं कह रहा हूँ 6 में से 2 एलिमेंट सैंपल के लिए दिखाओ मुझे, 6 में से 2 एलिमेंट मुझे सैंपल के लिए दिखाओ। तो मैं क्या दूंगा, समथिंग लाइक दिस। इधर देखिएगा, इधर शायद अच्छे समझ में आए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेंडम डॉट सैंपल। अब
सैंपल किस में से लेना है? क्या हो गया? इज दैट एनी प्रॉब्लम दिव्यांशु? कोई इशू है बेटा? दिव्यांशु, इज देयर एनी इशू? पूछा करो यार, आप खूब पूछा करो, मतलब जम के पूछा करो। कोई इशू हो आप जम के पूछा करो, मतलब यू आर पेइंग अ लॉट फॉर दिस। तो हमने कहा ये तो मेरी पॉपुलेशन है, इसमें से क्या दो मुझे, सिर्फ एक सैंपल दो, और सैंपल कितने एलिमेंट का दो? 2 एलिमेंट्स का। फिर से समझ लेना, पॉपुलेशन क्या हो सकती है? कोई भी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमने क्या क्या पढ़े हैं? इटरेटर्स। तो लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकता है, टपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इज इट ओके? इज इट ओके? भाई जरूरी तो नहीं हर बार दाल वहीं से आए। सैंपल का मीनिंग कोई भी दो। ओके, 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 ओके। संतुष्ट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए अच्छे से समझिएगा, ये वन वन रिपीट नहीं हुआ है, एक्चुअली हमारे पॉपुलेशन में रिपीटेड था, इसलिए रिपीट हुआ है। अदरवाइज सैंपल में कभी रिपीट नहीं होता है। अगर आपके डेटा में ही रिपीटिशन है तो हो जाएगा। संतुष्ट हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। चलिए, तो पांचवा देख। पांचवा कहता है रैंडम डॉट चॉइस। अब चॉइस क्या है? किसी भी सीक्वेंस में से अगर आपको पर्टिकुलर एक, जैसे आप खुद कहते हैं कि अगर मैं मान लो मैं एक गेम बना रहा हूँ जो कि कार्ड का गेम है, देखा होगा कार्ड का गेम तो, कोई कार्ड का गेम, उसमें से रेंडमली एक पत्ता पिक होना चाहिए। लेट सपोज सिंपल सा गेम लेते हैं जिसमें 3 कार्ड आपको ड्रॉ करने हैं, तो तीनों कार्ड सेम तो कभी नहीं हो सकते। तो एक एट अ टाइम क्या होगा, जब आप पहला कार्ड ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद वो कार्ड डिलीट हो जाना, मतलब समथिंग लाइक दैट, एक चॉइस आ जानी चाहिए आपके पास। मतलब पिक करने के लिए एक चॉइस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 4 लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, अब मुझे तो इनमें से क्या करने हैं, कोई 2 स्टूडेंट चाहिए, इनमें से कोई एक स्टूडेंट चाहिए, सॉरी, मतलब आपके पास कोई भी सीक्वेंस है उनमें से एक कोई चाहिए, तो आप क्या देंगे? रेंडमली चूज करो इनमें से कोई एक, रेंडमली चूज करो इनमें से कोई एक। इज इट ओके? मतलब चॉइस थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, क्योंकि ये इंटीजर नहीं रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है? कोई भी एक मेंबर रिटर्न करता है। चॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम रेंडेंट, रेंड रेंज। क्यों? रेंडेंट, रेंज और रैंडम ये तो नंबर जनरेट करते थे आपके लिए। चॉइस क्या कहता है? आप मुझे कोई भी सीक्वेंस दोगे, आप मुझे कोई भी इटरेबल दोगे, उसमें से कोई एक मैं आपको रिटर्न करूंगा रैंडमली। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चॉइस एंड अदर, जो कि हमने अभी देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रैंडम डॉट चॉइस pick anyone from any sequence, so if I say बाकी कहानी वही है, लेकिन हो क्या रहा है अब, आपको एक चॉइस आएगी। ओके, ओके, ओके। देखो अभी तक कौन नहीं आ रहा? पंकज आ गया, आकाश आ गया, राम आ गया, बॉबी नहीं आया है ना, और उसके बावजूद पंकज रिपीट हो गया है। बिकॉज दीज आर नॉट सूडो रैंडम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। दीज आर नॉट सूडो रैंडम, दीज आर रैंडम। उम्मीद करता हूँ ये ओके हो सबको। हाँ 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 तनीश, बिल्कुल रैंडम डॉट। बिल्कुल तनीश, तनीश आप, हाँ बिल्कुल हो जाएगा तनीश, आप सही कह रहे हो, कोई इसमें इशू नहीं है।
प्लीज रिप्लाई, या पांचों ये फंक्शन ओके हैं सबको? क्या ये पांचों फंक्शन सबको ओके हैं? एक बार दोबारा सारे देख लें। इज इट ओके? तो बेसिकली ऐसे फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, बट आपको ये पांच जरूर आने चाहिए। आपको ये पांच जरूर आनी चाहिए, ठीक है? हाँ तनीश, बिल्कुल। रैंडम नंबर जनरेशन की एल्गोरिथम्स होती हैं, बहुत काम की होती हैं, पूरी रिसर्च वगैरह में बहुत काम की होती है ना, और डिफरेंट मॉडल्स पर, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पर बेस्ड होती हैं ये। मतलब आप मान के चलो, अगर आप डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो आप बहुत यूज करेंगे इस मॉड्यूल को। हालांकि इस मॉड्यूल को नहीं, लेटर ऑन तो हम नमपाई पढ़ेंगे, पांडास पढ़ेंगे, तो नमपाई के यूज करोगे आप मेथड। मतलब ये तो छोटे लेवल की बात हो रही है, अभी रैंडम मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ। जब हम थोड़ा सा डेटा साइंस की तरफ जाएंगे, है ना, तब हम पढ़ेंगे एक अलग से एक पैकेज है जिसे हम कहते हैं नमपाई। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है भैया। फंक्शन का असाइनमेंट है क्या सबके पास? फंक्शन का असाइनमेंट है क्या सबके पास? जल्दी से उसका लास्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से उसका लास्ट क्वेश्चन, फटाफट। असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन। कोई यहाँ पर मुझे या तो टेक्स्ट कर दे, या जैसे भी मुझे याद दिलाए क्या था। वो इसी रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड है। याद है क्या किसी को, या मैं याद दिलाऊं? उसमें कुछ ऐसा है कि दो प्लेयर खेल रहे हैं, और 5 टाइम दे विल थ्रो अ डाइस। यस 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 यस, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। प्लीज सारे लोग देख लें अच्छे से, सारे लोग अच्छे से देख लें। कुछ ऐसा है, राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस रैंडम मॉड्यूल, थ्रो द डाइस 5 टाइम फॉर 2 प्लेयर्स। थ्रो द डाइस 5 टाइम फॉर 2 प्लेयर्स। तो 5 टाइम भाड़ में जाने देते हैं, पहले एक बार का काम करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, एक बार के लिए हम चाह रहे हैं प्लेयर वन थ्रू द डाइस। अब डाइस थ्रो करोगे तो 5 6 नंबर जनरेट हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो हम पहले एक एक बार के काम को कर लेते हैं, यानी कि हम पहले इस काम को कर लेते हैं, प्लेयर वन थ्रू द डाइस, प्लेयर टू थ्रू द डाइस। उसके बाद बाकी काम करेंगे। ठीक है क्या? ओके टू एवरीवन?
अगर मैं कुछ चाहता हूं कि यार एक नंबर जो कि 1 से लेके 6 में जनरेट हो, तो पहले बात तो ये है कि रेंडमली जनरेट हो रहा है तो मुझे रेंडम मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं जो भी नंबर आए वो प्लेयर वन जब पिक करे, तो प्लेयर वन के लिए मैं लिखूंगा रैंडम डॉट रेंडेंट 1 से लेके 6, कहानी खत्म। सिमिलरली जब प्लेयर टू की बारी आएगी तो मैं लिखूंगा प्लेयर टू बराबर रैंडम डॉट रेंडेंट 1,6। अब लेकिन क्योंकि आउटपुट में प्रिंटिंग हो रही है तो हम कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं भैया प्लेयर वन थ्रू द डाइस, ऐसे ही है ना कुछ, और स्पेस दिया, और कितना नंबर आ रहा है वो किसके अंदर सेव है, वो प्लेयर वन के अंदर सेव है। ओके, और इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके, इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके क्या कह दूंगा, प्लेयर टू के बारे में बात कह दूंगा। मैंने कहा यार प्लेयर टू, सिंपल सा काम, जरा रन कराते हैं इसको। बोल रहा है भैया सेव करो, चलो प्लेयर, इज इट ओके, इज इट ओके। भाई अभी हमने एक बार का काम कर दिया। अब अगर इसी काम को मुझे रिपीट कराना है तो रिपीट कितने कोड को कराना है, इस 4 लाइन के कोड को रिपीट कराना है। क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। बहुत बढ़िया भैया दीपेंद्र, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5 रिपीट दिस एंटायर कोड, और जैसे ही आप रिपीट करेंगे ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, क्योंकि आउटपुट में क्या हो रहा था, जब भी एक बार डाइस थ्रो हो जाते थे उसके बाद एक लाइन का गैप है, देखा आपने, हर चीज नोटिस किया कीजिए, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, वही है प्रोग्रामर। इज इट ओके। अब क्या करना है, दो वेरिएबल लेंगे आप, सम वन सम टू। सम वन में प्लेयर वन के सेव करते जाइए, सम टू में प्लेयर टू का सेव करते जाइए, बाद में जिसका सम ज्यादा हो उसे प्रिंट करा दो विनर। सिंपल सा कोड था, सिंपल सा कोड। बताएं, इज इट ओके। यस ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया। ब्रांच मनी बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। हाँ हेमंत बिल्कुल, लेकिन वो जो सम है ना पाइथन में जो कीवर्ड है, हेमंत सम, वो किसी सीक्वेंस पे काम आता है बेटा। पाइथन में जो सम नाम का कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं है एक्चुअली, एक फंक्शन है, वो किस पर काम आता है, वो किसी इटरेबल पे काम आता है। या तो आपके पास लिस्ट में स्टोर हो ये सारे नंबर, या आपके पास टपल में स्टोर हो, या सेट में स्टोर हो, तब काम आता है वो। और अगेन यू आर टेक्सटिंग मी प्राइवेटली। क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है क्या, आराम से पूछा करो यार, बार बार टेक्स्ट करते हो प्राइवेटली। बोले भैया किसी को कोई दिक्कत हो तो।
सर इसमें प्रोबेबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं क्या किसी प्लेयर की, अगर फिक्स्ड आउटकम लेना हो प्रोग्राम में? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, मैं समझा नहीं, मतलब व्हाट यू आर सेइंग, समथिंग लाइक दैट। सक्षम, क्या कह रहे हो बेटा? सक्षम, इफ यू ऑलवेज वांट प्लेयर वन टू विन। हाँ बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब लेकिन आप प्रोबेबिलिटी तो चेंज आप नहीं कर पाएंगे अभी, मतलब बट यूजिंग सम लॉजिक यू कैन डू, यूजिंग सम लॉजिक यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। देखो कर प्रोग्रामिंग में आप बहुत कुछ सकते हो, सब कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग में, आप सब कर सकते हो मोस्टली, इफ इट इज फीजिबल। मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप कहें कि भाई भगवान जी उतर आए, मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि भगवान जी उतर आए धरती पे और मुझे आशीर्वाद दे दें तपस्या किए बिना। सो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, बट इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग एंड इफ योर लॉजिक्स आर गुड तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके okay? इसके नीचे जिसने भेजा है प्रियांश, इसके नीचे सैंपल आउटपुट भी दे रखा था मैंने, इसके नीचे सैंपल आउटपुट भी दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ इसके नीचे सैंपल आउटपुट दे रखे हैं मैंने। हाँ, प्राइस बिफोर कॉलिंग, प्राइस आफ्टर कॉलिंग। अरे यार हद हो गई। चलिए मैं इसका डिटेल में भेज दूंगा आप लोगों को, है ना? हाँ 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 हेमंत, ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं इसको डिटेल में समझा के आपको भेज दूंगा, ठीक है? करेंगे आप लोग ही। ठीक है, चलिए। थिंक क्या आपको ही करना है? थिंक क्या, इसमें क्या थिंक करना है? बहुत इजी है बट समझ में आना चाहिए, है ना? कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग, क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है? तो फाइल्स क्यों होती है? सर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब उसे रन करते हैं उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। मान लो एक्स के अंदर एक लिस्ट है और लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है? वैल्यूज हैं, या एक्स के अंदर टपल है, टपल में कुछ वैल्यूज हैं। जैसे ही प्रोग्राम जब तक रन करता है तब तक वो वैल्यू कहाँ रहती है? तब तक वो वैल्यू रैम के अंदर रहती है, या ये मान के चलो कहीं रहती है, हार्ड डिस्क में तो जाती नहीं है ना? हार्ड डिस्क में तो नहीं जाती फॉर श्योर। और जैसे ही प्रोग्राम रन टर्मिनेट होता है, दैट मीन्स प्रोग्राम जब टर्मिनेट हो गया, अब वो वैल्यूज कहाँ है? क्या वो वैल्यूज कहीं पर है? नहीं। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, मेमोरी है नहीं, सब कुछ कलेक्ट कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो वैल्यूज कहीं पर परसिस्ट नहीं करती, वैल्यूज कहीं रहती नहीं है। अब मान के चलो कि अगर आप एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अगर डिटेल्स ही नहीं रहती आपके पास कि किसने विड्रॉ किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो खेल खत्म हो जाएगा। तो हर प्रोग्रामिंग में परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए, अगर आपको डेटा जो भी चेंज हुआ है वो परमानेंटली कहीं स्टोर करना है, हर प्रोग्रामिंग में वी हैव फाइल हैंडलिंग मैकेनिज्म। चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, हर प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बिना परमानेंट स्टोरेज के मान के चलिए 80 या 90% सॉफ्टवेयर बेकार है। अगर डिटेल सेव ही नहीं हो रही कहीं पर तो बेकार है, वो सब का नहीं।
नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें दो हैं। क्या? कि एक तो बहुत इजी है, सर हर बार ऐसे ही कहते हो, हमारी जान निकल रही है, हर बार आप यही कहते हो इजी है। वाकई में इजी है एज कम्पेयर्ड, अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग में पढ़ी है तो मान के चलिएगा पाइथन में बहुत इजी है। क्यों? यू ओनली नीड टू राइट अ फंक्शन, ओनली नीड टू यूज अ मेथड ओपन, और यहाँ क्या देना है? फाइल का नाम और किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, नेम ऑफ फाइल, कॉमा किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ठीक है। मनीष मेरे से पर्सनली पूछेगा इस क्वेश्चन को, है ना। वो डिपेंड करता है मनीष, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। वो डिपेंड करता है म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चेंज होगा नहीं होगा, है ना, वो डिपेंड करता है म्यूटेबल है एलिमेंट या इम्यूटेबल है। हाँ 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 प्रियांशमणि, बिल्कुल भैया बिल्कुल। मोड जो होते हैं, बहुत 7 तरह के मोड होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अभी तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये 7 मोड होते हैं, ठीक है। फाइल को ओपन करने के 7 मोड होते हैं। फाइल दो तरह की होती है, बस लास्ट बता रहा हूँ, फाइल दो तरह की होती है। एक तो होती है टेक्स्ट फाइल, जिसमें टेक्सचुअल डेटा होता है, और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। दूसरी होती है बाइनरी फाइल, ठीक है। तो टेक्सचुअल डेटा टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट टाइप का कुछ डील होता है। बाकी बाकी जो फाइल है वो ओपन वो भी जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे जेपीजी ओपन करनी है, तो वो किस मोड में होती है? जेपीजी में कोई टेक्स्ट थोड़ी ना होता है, इमेजेस में कोई टेक्स्ट थोड़ी ना होता है। तो वो किस टाइप की होती है? वो बाइनरी में होती है, दैट मींस बाइट बाई बाइट और बिट्स पर काम होता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में मेरे को सिर्फ टेक्स्ट फाइल कंसीडर करवानी है। अच्छी बात ये है, अच्छी है बुरी भी है, ठीक है। तो हम टेक्स्ट फाइल का देखेंगे सारा, कि क्या होता है, मोड कैसे होता है, रीड कैसे होती है, राइट कैसे होती है, append कैसे होती है, फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, 2 मिनट है अभी हमारे पास, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें मेरे से। तनीष आज भी रेटिंग दे डाली है, 10 स्टार। हर्ष त्रिपाठी, क्लासेस एंड इंस्टेंस ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। त्रिपाठी जी, क्लास एंड इंस्टेंस इज अ कॉन्सेप्ट बिलोंग टू ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सिलेबस में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है बेटा। पाइथन आपके में बस कोर है ना। तो 30 डेज ऑफ कोड में अगर क्वेश्चन दिया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए भैया, अगर सब कुछ ओके है तो थैंक यू वेरी मच।
आई विल फॉर श्योर। नहीं दिव्यांशु, ना इटरेटर ना डेकोरेटर्स इस तरह की कोई चीज आपको मतलब ऐसा सिलेबस में नहीं है, बट अगर टाइम बचा तो मैं जरूर कराऊंगा। डेकोरेटर्स भी, इटरेटर्स भी, जो भी होते हैं मैं सब करवाऊंगा अगर टाइम बचा, इफ टाइम परमिट्स। क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं दिव्यांशु, एक्चुअली आप लोग ना बिगिनर लेवल पर हैं। जब पहली बार में पाइथन पढ़ाई जाती है तो मतलब आपको अभी बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है सिर्फ। क्योंकि डेकोरेटर्स इटरेटर जब बड़ी चीजें आना शुरू हो जाती है तो एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊप्स का जरूरी होता है जानने के लिए। कंप्लीट पाइथन तो कभी नहीं होगी, क्योंकि पाइथन तो फिर पाइथन है। आप मेरे से ये पूछें बेसिक जो फंडामेंटल पाइथन है, जिसमें अभी फाइल हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, मतलब मान के चले टाइम लगेगा थोड़ा सा। मतलब अभी तो आप कोर पाइथन की बातें हो रही हैं, कोर पाइथन, उसमें भी काफी टॉपिक्स अभी आपके रह गए हैं। फिर उसके बाद आती है एडवांस पाइथन, जिसमें पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आपके पैकेजेस शुरू होंगे, वो आप कितने भी पढ़ लें, जैसे नंबाई एक पैकेज है, जैसे पांडास एक पैकेज है, आप फिर उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्रियांशनी, ऊप्स और फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन चलिए मैं भेजूंगा, फाइल हैंडलिंग के तो मैं भेजूंगा। ठीक है। लास्ट लेक्चर कौन से दिन का था भैया? 23 तारीख का या? ठीक है भेजता हूँ आज। चलिए 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 चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। आपकी अगली क्लास होगी।